Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आत्मारामेति पद्यार्कस्यनर्थं शून्यप्रकाशय जगत्तमो जहाराभ्याश्च चैतन्यो दयाचल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने पूर्व दिशा के क्षितिज की तरह व्यवहार किया, जहाँ आत्माराम श्लोक का सूर्य उदित हुआ। उन्होंने विभिन्न अर्थों के रूप में इसकी किरणें बिखेरी और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंधकार को दूर किया। वे ब्रह्मांड की रक्षा करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया पुनरपि कहे किछु विनय करिया। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़कर पुनः उनके चरणों में कुछ विनम्र निवेदन किए। पूर्वे सुनिया तुम्हें सार्वभौम स्थाने एक श्लोके 18 अर्थ कैरा व्याख्यान। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हमने सुना है कि आप इससे पहले सार्वभौम के स्थान पर अर्थात सार्वभौमाचार्य जी के घर पर आत्माराम श्लोक के 18 प्रकार से विविध व्याख्याएं कर चुका है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिरित्थं भूतगुणो हरिः। जो लोग आत्म संतुष्ट या आत्माराम है तथा बाह्य भौतिक इच्छाओं द्वारा आकृष्ट नहीं होते, वे भी श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुण दिव्य और कार्यकलाप अद्भुत है। भगवान हरि इसलिए कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि उनके लक्षण इतने दिव्य और आकर्षक हैं। आश्चर्य सुनियम और उत्कंठितम कृपा करी कह यदि जुड़ाया श्रवण। तो मैंने यह अद्भुत कथा सुनी है, इसलिए मैं आपकी व्याख्या पुनः सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। यदि आप इसे फिर से कहें तो मैं इसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। तो जब सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार कहा श्री चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे आमी बातुल आमारो वचने सार्वभौम बातुलता सत्य करे मने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम तो पागल
और सार्वभौम भट्टाचार्य वो भी पागल है कि मेरी बातों पर वो विश्वास करता है और इसको सत्य मानता है। किबा प्रलापिलाऊं किछु नहीं क स्मरणे तुम्हार संग बले यदि किछु है मने। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के समक्ष। तो कहते हैं कि किबा प्रलापिलाऊं किछु नहीं क स्मरणे। तो हमने क्या कहा था, प्रलाप किया था, क्योंकि पागल जिस प्रकार प्रलाप करता है तो हम तो पागल हैं। उस समय हम उस अवस्था में हमने क्या प्रलाप किया था ये मेरा स्मरण नहीं है। किंतु तुम्हारा संग वाले यदि किछु है, किंतु तुम्हारा संग प्राप्त करके यदि मुझे कुछ स्मरण हो जाएगा तब हम कुछ बोल सकते हैं। सहजे आमार किछु अर्थ नहीं भसे तुम्हा सवार संग बले जे किछु प्रकाश। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा गान कर रहे हैं, भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। ये भक्त भगवान की भक्त वत्सलता है कि भक्त इतने प्रिय है क्योंकि यद्यपि भगवान परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, फिर भी अपने भक्तों को श्रेय दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें तो इस श्लोक का कोई अर्थ हम नहीं कर सकते या हमें नहीं आता है, किंतु तुम लोगों का संग प्राप्त होकर यदि कुछ हमारे मन में प्रकाशित हो इस श्लोक के अर्थ, तब हम उसको बतला सकते हैं। एकादश पदये श्लोकेषु निर्मल पृथक नानार्थ पदे करे झलमल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए आत्माराम श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि इस श्लोक में 11 स्पष्ट शब्द हैं, किंतु जब उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक शब्द से विविध अर्थ झलकते हैं। तो आत्माराम श्लोक में जो 11 शब्द हैं, ये क्या क्या है? आत्माराम च मुनय निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणः और हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु इन 11 शब्दों को अलग अलग अर्थ तथा व्याख्याएं बतलाई। आत्मा शब्दे ब्रह्म देह मन यत्न धृति बुद्धि स्वभाव सात अर्थ प्रति। तो आत्मा शब्द के कई प्रकार अर्थ है। ये वस्तुतः संस्कृत भाषा की महानता और विचित्रता है कि एक एक शब्द के कई प्रकार अर्थ निकल सकते हैं, जो कि दूसरी भाषाओं में ऐसा संभव नहीं होता है। तो कहते हैं कि आत्मा शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ ब्रह्म हो सकता है, देह हो सकता है, मन भी हो सकता है, यत्न हो सकता है, धृति हो सकता है,
धृति अर्थात दृढ़ता। बुद्धि ये हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है। तो इस प्रकार 7 अर्थ हो सकते हैं आत्मा शब्द के। आत्मा देह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धिषु प्रयत्न इति। तो आत्मा के पर्याय है शरीर, मन, परम सत्य, स्वभाव, धृति, बुद्धि तथा प्रयत्न। ऐसा तेरा में जय से आत्मा राम गण, आत्मा राम गणिरागे करिव गणना। तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्मगण श्लोक का एक ही शब्द लिया और उसी शब्द के 7 अर्थ निकाले। और कहते हैं कि जो आत्माराम गण है ये इन 7 चीजों में रमण करते हैं। और कहते हैं कि बाद में ये आत्माराम कौन है मैं बाद में बताऊंगा, किंतु एक एक शब्द लेके आत्माराम शब्द के साथ जोड़ करके बता रहे हैं अर्थ। तो कहते हैं कि आत्माराम ये इन चीजों में रमण करते हैं। मुनि आदि शब्द अर्थ सुना सनातना, पृथक पृथक अर्थ पाछे करीब मिलना। तो अब मुनि शब्द ले रहे हैं, आत्माराम च मुनयो। तो कहते हैं पहले मुनि शब्द का अर्थ, मुनि शब्द के अर्थ सुनो। सर्वप्रथम मैं उनके अलग अलग अर्थ बतलाऊंगा और बाद में उन्हें जोड़ूंगा। मुनि शब्दे मननशीला आर कहे मौनी, तपस्वी व्रति जति आर ऋषि मुनि। मुनि शब्द उसका सूचक है जो मननशील है और जो गंभीर है, अथवा जो मौन है, जो तपस्वी है, जो बड़े व्रत रखता है। ये मुनि शब्द के कई प्रकार के अर्थ हैं। जो सन्यासी है उसको भी मुनि कहा जाता है, और जो संत है उसको भी मुनि कहा जाता है। तो ये मुनि शब्द के विविध अर्थ हैं। जो मौनी है उसको भी मुनि कहते हैं, जो तपस्वी है उसको भी मुनि कहते हैं, जो मननशील है, जो व्रत रखता है, जो सन्यासी है, जो संत है। अब निर्ग्रंथ शब्द ले रहे हैं। निर्ग्रंथ शब्द कहे अविद्या ग्रंथेन, विधि निषेध वेद शास्त्र ज्ञान दीवेन। तो निग्रंथ शब्द उसका सूचक है जो अज्ञान की भौतिक ज्ञान से छूट चुका है। निर्ग्रंथ अर्थात ग्रंथ, ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ। तो सभी के हृदय में अज्ञानता की गांठ बनी हुई है, और निग्रंथ जब कहा जाएगा तो उस गांठ से जो मुक्त है, जिसकी गांठ खुल चुके है, वो निर्ग्रंथ होगा। गांठ के अर्थ में। और निर्ग्रंथ का दूसरा अर्थ होगा जो वैदिक साहित्य में दिए गए समस्त विधि विधानों से विहीन है, अर्थात ज्ञान से शून्य है।
ग्रंथ अर्थात नहीं, ग्रंथ अर्थ ज्ञान नहीं, ग्रंथ अर्थ शास्त्र। ग्रंथ माने किताब या शास्त्र। तो निग्रंथ जो शास्त्र से रहित है, अर्थात जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, ये दूसरा अर्थ है। मूर्खानि च म्लेच्छादि शास्त्र रिक्तगणः धनं संचयि निग्रंथ आरजे निर्धन। निर्ग्रंथ उनका भी सूचक है जो अशिक्षित है, जो पाठ सब पढ़े नहीं, उनको भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो नीच है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, दुराचारी है, असंयमित है, और जो वैदिक साहित्य के प्रति आदर से रहित है। यह शब्द पूंजीपति तथा निर्धन का भी सूचक है। निर्ग्रंथ ये निर्धन का भी सूचक है और धन संचय करने वाले व्यक्ति का भी सूचक है, अर्थात जो धनी है। निर्निश्चय निष्कर्मार्थे निर्निर्माण निषेधयोः ग्रंथो धनेथ संदर्भे वर्ण संग्रथिनापि च। तो ये निर्ग्रंथ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें नी उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग नी का प्रयोग निश्चय, वर्गीकरण, निर्माण या निषेध के अर्थ में किया जाता है। ग्रंथ शब्द का अर्थ धन, निबंध तथा शब्दों को जोड़ना है। ये विश्व प्रकाश डिक्शनरी के अनुसार है। उसके बाद फिर उरुक्रम शब्द को ले रहे हैं। उरुक्रम शब्द कहे बड़ो जमार क्रम, क्रम शब्द कहे पाद विक्षेपण। तो उरुक्रम शब्द का अर्थ जिसका क्रम अर्थात कदम बड़ा हो। क्रम माने कदम, उरु अर्थात बड़ा। क्रम शब्द का अर्थ है पांव को आगे रखना, अर्थात कदम। तो उरुक्रम किसको कहा गया है? जिसका वामन। शक्ति कंप परिपाटी युक्ति शक्ति आक्रमण चरण चालनी कंपाइलते भुवन। क्रम के अन्य अर्थ भी हैं। शक्ति, कांपना, विधि, तर्क तथा आगे बढ़कर बलपूर्वक आक्रमण करना। इस तरह वामन ने तीनों लोगों को कंपा दिया था। तो भगवान वामन को इसलिए विक्रम कहा है कि उन्होंने अपने चरण का विस्तार किया था, बलि मार्ग से दान लेते समय। विष्णुर्नुवीर्यगणनं कथमोर्हतिः या पार्थिवान्नपि कविर्विममेरदंसि चस्कम्भय स्वरहंसा स्खलन्ता त्रिपुष्टम् यस्मत्त्रिसम्य सदनान्दुरुकम्पयानम्। भले ही विद्वान व्यक्ति इस भौतिक जगत के सूक्ष्म परमाणुओं की गणना कर ले, जो कि संभव नहीं है, किंतु यदि विद्वान व्यक्ति परमाणुओं की गणना कर लेते हैं, फिर भी वो भगवान विष्णु की शक्तियों की गणना नहीं कर सकते। भगवान की शक्तियां अनंत और असीम है।
इसलिए भगवान की शक्तियों की गणना कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो विद्वान व्यक्ति यदि परमाणु की गणना कर ले, जो कि संभव नहीं है, फिर भी यदि कर ले, फिर वो भगवान की शक्तियों की गणना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में भौतिक जगत के मूल से लेकर सत्यलोक तक के सारे लोगों को बिना किसी बाधा के वश में कर लिया। निसंदेह उन्होंने अपने कदमों के बल से प्रत्येक लोक को प्रकंपित कर दिया। विभोरूपे व्यापे शक्ति धारणा पोषण माधुर्य शक्ति गोलोक ऐश्वर्य परब्रह्म। तो अपने सर्वव्यापी रूप के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार किया है। ये अपनी असाधारण शक्ति से इस सृष्टि का धारण और पोषण करते हैं। वे अपनी माधुर्य शक्ति से गोलोक वृंदावन का पालन करते हैं। वे अपने 6 ऐश्वर्यों से अनेक वैकुंठ लोकों का पालन करते हैं। माया शक्ति ब्रह्मांडादि परिपाटी सृजना उरुक्रम शब्द अर्थ विवरण। उरुक्रम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है, जिन्होंने अपनी बहिरंग शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों की सम्यक रचना की है। क्रम शक्तौ परिपाट्यं क्रमश्चालन कंपयो। क्रम शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है। यह शक्ति क्रमबद्ध योजना, डग या पग, चालन या कंपन के लिए प्रयुक्त होता है। कुर्वन्ति पदै परस्मै पद है कृष्ण सुख निमित्त भजने तत्पर्य काय। अब कुर्वन्ति शब्द का अर्थ बता रहा है। आत्मा रामस्य मनयो, उसके बाद क्या? आत्मा रामस्य मनयो निर्गम का है वो कुर्बंती। उसके बाद आता है कुर्बंती। कुर्बंती पद यही परस्मयी पद है। कृष्ण सुख निमित्त भजने तात्पर्य कहो। कुर्बंती शब्द का अर्थ है कि वे दूसरों के लिए कुछ करते हैं। चूंकि यह करना क्रिया का एक रूप है, अतः यह अन्यों के लिए किए गए कार्य को सूचित करता है। यह उस भक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसे कृष्ण की तुष्टि के लिए की जाती है। कुर्बंती शब्द का यही तात्पर्य है। कुर्बंती अहेतु की भक्ति। स्वरित चित करती भी प्राय क्रियाफल है। आत्मनिर्भर के अंत्य तभी प्रयुक्त होते हैं जब कर्म का फल क्रियाओं के कर्ता को मिलता है। ये व्याकरण का नियम है, जिसका सूचक न्य या स्वरित स्वर होता है। हेतु शब्द कहे भुक्ति आदि वंशांतरे
भुक्ति सिद्धि मुक्ति मुख्य ये तीन प्रकार है। हेतु शब्द का अर्थ यह है कि किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है। उद्देश्य तीन हो सकते हैं, चाहे कोई उस फल को स्वयं भोगना चाहता हो, चाहे कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो या मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो। तो ये तीन प्रकार के उद्देश्य हैं। तो हेतु शब्द का अर्थ किसी उद्देश्य को लेकर कोई कार्य किया जाना। तो ये तो कहा गया कुर्बन्ति अहेतु की भक्ति, तो अहेतु की हेतु, तो हेतु का अर्थ समझा रहा है। एक भुक्ति कहे भोग अनंत प्रकार, सिद्धि अष्टादश मुक्ति पंच विधाकार। तो जो हेतु शब्द है अर्थात उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर कोई कर्म करता है, तो इसमें एक उद्देश्य भुक्ति भोग करना हो सकता है, या सिद्धि प्राप्त करना हो सकता है, या मुक्ति प्राप्त करना हो सकता है। ये तीन प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। तो कहते हैं एक भुक्ति कहे भोगो अनंत प्रकार, और भोग अनंत प्रकार होता है। तो ये भुक्ति शब्द का अर्थ अनंत प्रकार भोग है, और सिद्धि अष्टादश प्रकार के हैं, और मुक्ति पांच प्रकार के हैं। ए जहाँ नहीं तहाँ भक्ति हेतु के, जहाँ ते बस श्री कृष्ण कौतुके। तो ये जहाँ नहीं है अर्थात भुक्ति की कामना जहाँ नहीं है, सिद्धि प्राप्ति की जहाँ कामना नहीं है, और मुक्ति की जहाँ कामना नहीं है। तो ये इसको अहेतु इसलिए कहा गया है। अहेतु के अर्थात भुक्ति मुक्ति सिद्धि शून्य जो भक्ति होती है वो अहेतु की होती है। ए जहाँ नहीं तहाँ भक्ति अहेतु की, जहाँ है ते बस है श्री कृष्ण कौतुके। और यदि कोई इस प्रकार अहेतु की भक्ति करता है, जिसमें कोई भी भोग की कामना नहीं है या सिद्धि या मुक्ति की कामना नहीं है, तो उस प्रकार की भक्ति से भगवान कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति शब्द अर्थ है दश विधाकार, एक साधन प्रेम भक्ति नव प्रकार। भक्ति शब्द के 10 अर्थ है। इनमें से एक है विधि विधानों के अनुसार भक्ति करना अर्थात साधन भक्ति, और दूसरी भक्ति जिसे प्रेम भक्ति कहते हैं 9 प्रकार की। तो इस प्रकार 10 प्रकार की भक्ति बताई गई। तो ये प्रेम भक्ति जो 9 प्रकार की है वो क्या क्या है ना, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो साधन भक्ति का केवल एक अर्थ है विधि विधान के अनुसार भक्ति करना, और प्रेम भक्ति के ये 9 प्रकार। रति लक्षण प्रेम लक्षण इत्यादि प्रचार, भाव रूपा महाभाव लक्षण रूपार। इसके बाद भगवत प्रेम के लक्षण की व्याख्या की गई जो 9 प्रकार के हैं। रति से लेकर भाव और अंत में महाभाव तक
ये जो ऊपर बताया गया। संत भक्तेर रति बाड़े प्रेम पर्यंत, दास भक्तेर रति हय राग दशा अंत। तो प्रेम के पश्चात जो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव जो स्तर बताया गया है, तो कहते हैं कि जो संत भक्त है वो उसकी रति या उसका आकर्षण प्रेम तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। तो इसका अर्थ है कि संत भक्त भी प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और जो दास्य भक्त है उसका आकर्षण राग दशा तक जाता है, जैसे प्रेम, उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय और राग। तो दास्य भक्त राग तक जाता है। सखा गणेर रति हय अनुराग पर्यंत। और जो सख्य भाव के भक्त हैं उनका उनकी जो रति या उनका जो आकर्षण ये अनुराग पर्यंत जाता है। राग के बाद अनुराग। पितृ मातृ स्नेह आदि अनुराग अंत। और पिता माता का जो स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, ये अनुराग के अंत तक पहुंचता है। कांता गणेर रति पाय महाभाव सीमा, भक्ति शब्देर ईश्वर अर्थेर महिमा। वृंदावन की गोपियां जो कृष्ण से माधुर्य प्रेम द्वारा युक्त है, ये अपने प्रेम को महाभाव दशा तक ले जा सकती है। भक्ति शब्द के ये कुछ महिमा युक्त अर्थ है। इत्थं भूत गुण शब्देर सुना व्याख्यान, इत्थं शब्देर भिन्न अर्थ गुण शब्देर आना। अब आत्मारंभ श्लोक में आए इत्थम्भूत गुण शब्द का अर्थ सुनो। इत्थम्भूत के विभिन्न अर्थ होते हैं और गुण के उससे भिन्न अर्थ होते हैं। इत्थम्भूत शब्द का अर्थ पूर्णानंदमय, जहाँ आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय। इत्थम्भूत शब्द दिव्य रूप से बहुत ही उन्नत है, क्योंकि इसका अर्थ है दिव्य आनंद से पूर्ण। इस दिव्य आनंद के समक्ष ब्रह्म तादात्म्य से प्राप्त आनंद या ब्रह्मानंद तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। तत्साक्षात्कार करणार्वाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में, सुखानि गुष्पदायन्ते ब्रह्मण्यापि जगद्गुरु। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए मेरे आनंद ने महासमुद्र का रूप धारण कर लिया है। अब इस समुद्र में स्थित होने के कारण मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि अन्य सारे तथाकथित आनंद बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान है, गोस्पद जल के समान है अन्य आनंद। तो इसका अर्थ है कि भगवान का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन करने से जो आनंद प्राप्त होता है, तो उसके सामने अन्य आनंद में श्रेष्ठ ब्रह्मानंद है। तो ब्रह्मानंद भी ये बछड़े के खुर से जो गड्ढा होता है उसमें जितना जल आता है उसी के समान
थोड़ा सा, तो वो आनंद अति तुच्छ है। सर्वाकर्षक सर्वाह्लादक महारसायन, आपनार बल करे सर्व विस्मारण। भगवान कृष्ण इतने महान है कि वे अन्य किसी से भी अधिक आकर्षक तथा प्रसन्न करने वाले हैं। ये आनंद के सर्वोत्तम धाम है। ये अपने बल से अन्य सारे आनंदों को भुलवा देने वाला है। भक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छड़ाय जार गंधे, अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपाय वंदे। शुद्ध भक्ति इतनी उत्कृष्ट होती है कि व्यक्ति इसके आगे भौतिक सुख, भौतिक मुक्ति तथा योग सिद्धि का सुख आसानी से भूल जाता है। इसलिए भक्त कृष्ण की कृपा तथा उनकी असामान्य शक्ति तथा गुणों से बंध जाता है। शास्त्र युक्ति नहीं यहाँ सिद्धांत विचार, यही स्वभाव गुणे जाते मधुर जे रसार। जब मनुष्य दिव्य पद पर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तब न शास्त्र के आधार पर कोई तर्क काम करता है, न ही ऐसे सिद्धांतों पर कोई विचार हो पाता है। यही उनका दिव्य गुण है, जो समस्त दिव्य माधुर्य का सार है। गुण शब्देर अर्थ गुणेर कृष्णेर गुण अनंत, सच्चित रूप गुण सर्व पूर्णानंद। कृष्ण के गुण दिव्य और अनंत है। समस्त आध्यात्मिक गुण दिव्य आनंद से पूर्ण है। ऐश्वर्य माधुर्य कारुण्य स्वरूप पूर्णता, भक्त वात्सल्य आत्मा पर्यंत वदान्यता। तो भगवान कृष्ण के जो दिव्य गुण ये अनंत है और दिव्य आनंद से पूर्ण है। तो ऐश्वर्य माधुर्य तथा करुणा के दिव्य गुण सब तरह से पूर्ण है। जहाँ तक अपने भक्तों के प्रति कृष्ण की वत्सलता का प्रश्न है, ये इतने बदान्य हैं कि वो अपने भक्तों को अपने आप तक दे देते हैं। कृष्ण अपने आप को दे देते हैं अपने भक्तों को, ये इतने भक्त वत्सल है। अलौकिक रूप रस सौरभादि गुण, कारो मन कोनो गुणे करे आकर्षण। कृष्ण के गुणों की कोई सीमा नहीं है। भक्तगण उनके असाधारण सौंदर्य, रसों तथा सुगंधि से आकृष्ट होते हैं। इस तरह वे विभिन्न दिव्य रसों में विभिन्न रूप से स्थित होते हैं। इसलिए कृष्ण को सर्व आकर्षक कहा गया है। सनकादिर मन हरिल सर्वभावी गुणे। तो कैसे अलग अलग भक्त भगवान के अलग अलग गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि सनक आदि चतुकुमार ये भगवान के प्रति आकृष्ट हुए उनके सौरभ गुण से, अर्थात उनके शरीर की सुगंध से। तो भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित की गई थी, उसकी सुगंध से ये लोग भगवान के चरणों के प्रति आकृष्ट हो गए। चतुकुमार तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद,
किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषां संक्षोभमक्षरसंगपि चित्ततन्मा। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो इसमें कहा गया है कि जब कमल नयन भगवान के चरण कमलों से तुलसी दल तथा केसर की सुगंधि ले जाने वाली वायु उन चतुकुमारों के नासारंध्रों से होकर हृदय में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि ये निराकार ब्रह्म धारणा के प्रति आसक्त थे, फिर भी भगवान की चरण कमल की जो चरण कमलों में अर्पित तुलसी की गंध से ये आकृष्ट हो गए, भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए। सुखदेव मन हरिलीला श्रवणे। तो ये कुमारगण पहले ये ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो ये भगवान के चरण कमल में अर्पित तुलसी गंध से आकृष्ट हुए भगवान के प्रति। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भी पहले ये निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे। तो जब उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया, तब वो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए। परिनिष्ठित नरिगुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतरादर्शे आख्यानं यदधीतवान्। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, यद्यपि मैं पूर्णतया दिव्य पद को प्राप्त था, किंतु फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। स्वसुख निभृत चेतास्तवद्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल ब्रजनग्नं व्याससुन्नतोऽस्मि। मैं समस्त पाप फलों को नष्ट करने वाले व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। आत्म साक्षात्कार एवं आनंद से पूर्ण होने के कारण उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, फिर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और लोगों पर दया करके उन्होंने श्रीमद् भागवत नाम के दिव्य ऐतिहासिक ग्रंथ का वर्णन किया। यह ग्रंथ परम सत्य के दीपक के समान है। श्रीअंग रूपे हरे गोपिकार मन। भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर दिव्य स्वरूप द्वारा समस्त गोपियों के मन को हर लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हुए भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के उपरांत, कृष्ण प्रति आकृष्ट हुए और गोपियां आकृष्ट हुई कृष्ण प्रति उनके सुंदर रूप अंग, उनके विक्षालकावत मुखं तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर सुदं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्ष्य श्रीकरं वामवस्य।
श्रीमद् भागवत का श्लोक है, जब पूर्णिमा की रात में भगवान के साथ रास नृत्य करने के लिए गोपियां पहुंचे थी, तो उस समय गोपियां भगवान के सुंदर रूप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी, मुग्ध थी। तो इसलिए अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे कि हे कृष्ण, हम तो आपकी दासियों के रूप में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, क्योंकि हमने बालों की लटों से अलंकृत आपके सुंदर मुख को, आपके गालों पर लटकते आपके कुंडलों को, आपके होठों के अमृत को तथा आपके मृदु हास्य की सुंदरता को देखा है, और साहस प्रदान करने वाली आपकी भुजाओं द्वारा हम आलिंगित भी हुए। क्योंकि हमने आपके सुंदर तथा प्रशस्त वक्षस्थल को देखा है, अतएव हम आपकी शरण में हैं। रूप गुण श्रवणे रुक्मिण्यादिर आकर्षण। अब भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा है, किस गुण के द्वारा कौन भक्त आकर्षित हुए कृष्ण के प्रति। तो पहले ही बताया जा चुका है कि कुमारगण अंग सौरभ के प्रति आकर्षित हुए, सुखदेव गोस्वामी लीलाओं के द्वारा आकर्षित हुए, गोपियां भगवान के सौंदर्य के द्वारा आकर्षित हुए, और रुक्मिणी आदि द्वारका की रानियां ये केवल भगवान के दिव्य सौंदर्य और गुणों को सुनकर, देखा नहीं था पहले, तो सुन करके आकर्षित हुई। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वन्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। तो ये रुक्मिणी देवी ने जो कृष्ण के पास पत्र लिखा था, उसमें वो उन्होंने लिखा था, हे अति सुंदर कृष्ण, मैंने दूसरों से आपके दिव्य गुणों के विषय में सुना है। रुक्मिणी देवी रुक्मिणी हरण से पहले जब शिशुपाल से उनका विवाह निश्चित हो गया था, इसलिए, और रुक्मिणी देवी शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा था पत्र लिखकर कृष्ण के पास कि आप आकर मुझे हरण कर लीजिए यहाँ से। तो रुक्मिणी देवी ने उस पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे अति सुंदर कृष्ण, मैंने दूसरों से आपके दिव्य गुणों के विषय में सुना है, जिसके कारण मेरे शरीर के सारे दुख जाते रहे। यदि कोई आपके दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्रों को जीवन का सारा लाभ प्राप्त हो जाता है। हे अच्युत, आपके गुणों के विषय में सुनकर मैं लज्जा विहीन हो गई और मैं आपके प्रति आकृष्ट हो चुकी हूँ। बंसी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी रमन। तो भगवान के रूप गुण आदि श्रवण के द्वारा रुक्मिणी आदि द्वारका की रानियां आकृष्ट हुई। अब भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर कौन आकृष्ट हुई देखते हैं। तो कहते हैं बंसी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी रमन। अपनी बंसी की ध्वनि के द्वारा भगवान कृष्ण यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी के मन को भी हरण कर लेते हैं।
कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तव अंघ्रिरेणुस्परसाधिकाय यद्वांछया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामंसु चिरं घृतव्रता। तो ये श्लोक कालियानाग की पत्नियों ने कहा था, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालियासर को किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त हो सका। तो ये कालियानाग की पत्नियां आश्चर्यचकित हो रही थी कि कालियानाग इतना दुष्ट है और कालिया हृद को पूरा विषैला बना दिया था। तो इन्होंने तो कोई तप नहीं किया था, किंतु भगवान कृष्ण जब उसके फनों पर नृत्य करने लगे तो कालियानाग को भगवान के चरण कमल का स्पर्श तो मिला, उसके साथ साथ चरण कमल की धूल का भी स्पर्श प्राप्त हुआ। जिस चरण कमल के धूल के लिए ब्रह्मा और शिव लालायित रहते हैं, उनको ये भगवान की चरण कमल की धूल प्राप्त नहीं होती है, किंतु कालियानाग इतना भाग्यशाली रहा कि उसने प्राप्त किया। तो कालियानाग की पत्नियां कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कालियासर को किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसा अवसर पाने के लिए तो लक्ष्मी जी ने सारी इच्छाएं त्याग कर सदियों तक कठोर व्रत लेकर तपस्या की थी। आपके चरण कमल की धूल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी समस्त भोग को त्याग करके वो तपस्या कर रहे थे। निसंदेह हम नहीं जानते हैं कि इस कालियासर को यह सुअवसर कैसे प्राप्त हो सका। यज्ञ भावे जगते जत शुभतिरगण। कृष्ण न केवल गोपियों एवं लक्ष्मियों के मनों को आकृष्ट करने वाले हैं, अपितु ये तीनों लोगों की युवतियों के भी मनों को आकृष्ट करते हैं। कास्त्रिंगते कलपदामृतवेणुगीत सम्मोहितार्यचरितान्नचलेन्त्रिलोक्यम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्षरूपम् यद्गोद्विजद्रुममृगापुलकन्न बिभ्रम्। हे भगवान कृष्ण, भला तीनों लोकों में वो कौन सी स्त्री होगी जो आपकी अद्भुत बांसुरी से निकले मधुर संगीत की लहरियों से मोहित न हो जाए। भला इस तरह कौन सी स्त्री अपने पतिव्रता पद से विचलित नहीं हो जाएगी। आपका सौंदर्य तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है। आपके सौंदर्य को देखकर गांवें, पक्षी, पशु तथा वन के वृक्ष भी हर्ष के मारे जड़ हो जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का गोपियों का कथा है। गुरु तुल्य स्त्री गणेर वात्सल्य आकर्षण दास्य सख्यादिभावे पुरुषादिगण। वृंदावन की स्त्रियां जो वयोवृद्ध हैं, कृष्ण के प्रति मातृ स्नेह से आकृष्ट होती है। वृंदावन के पुरुष कृष्ण के प्रति सेवक, मित्र तथा पिता के रूप में आकृष्ट होते हैं। पक्षी, मृगा, वृक्षलता चेतना चेतना
प्रेमे मत्त करिया कर से कृष्ण गुण। कृष्ण के गुण जड़ तथा चेतन को समान रूप से मोहने वाला है, मोहित करने वाला है। यहाँ तक कि पक्षी, पशु तथा वृक्ष भी कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। तो केवल गोपियां आकृष्ट नहीं होती कृष्ण के गुणों से, या केवल स्त्रियां आकृष्ट नहीं होती हैं, ये सारे पुरुष, पशु, पक्षी, वृक्ष, जड़, चेतन सभी आकृष्ट होते हैं। हरे शब्द नर्थ दुई मुख्यतम, सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तब भगवान के गुण के संबंध में बताया गया। अब इत्थम दूत गुण हरि, अंत में हरि शब्द आता है, तो हरि शब्द का अर्थ बता रहा है। यद्यपि हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु उनमें से दो मुख्य हैं। एक अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्त का सारा अमंगल हर लेता है, इसलिए भगवान को हरि कहा जाता है। और दूसरा है कि प्रेम दिया हरे मन, ये भगवान अपना प्रेम प्रदान करके भक्त को, उसका मन को हर लेता है।